नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी मुजफ्फरनगर की टीम ने सीजेआई के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को याद दिलाया कि जमानत लेना प्रत्येक आरोपी का मौलिक अधिकार है। और कमेटी के जिला अध्यक्ष जफर महमूद ने अवगत कराया कि पिछले 23 सालों से जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद, गुलफिशा, फातिमा, मिरान हैदर और अन्य आरोपियों की बेल याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने कई आदेशों और वक्तव्य में कह चुके हैं कि जमानत मिलना सभी का मौलिक अधिकार है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री शाहनवाज आलम के निर्देश पर हम जिलाधिकारी महोदय को मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे ज्ञापन का विषय है उमर खालिद, गुलफिशा, फातिमा, मिरान हैदर व अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के संदर्भ में जमानत न मिलना, उसके विरोध में आज हमने मुख्य न्यायाधीश से ये हम वो करते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने निर्णयों में ये कहता है, एक तरफ तो ये कहता है कि जमानत जो है मौलिक अधिकार है, दूसरी तरफ वो जो ये लोग गिरफ्तार हैं पिछले 4 साल से, दूसरा एक आदेश देते हैं। उस आदेश में जज साहब ये कहते हैं कि अगर देर हो जाए सुनवाई में तो भी जमानत मिलनी चाहिए। एक तरफ मुख्य न्यायाधीश खुद ये फैसले में अपने कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं वो जमानत देने में हिचकिचाते हैं। अगर जो जमानत ट्रायल कोर्ट से मिलनी चाहिए उसके लिए सुप्रीम जमानत ना मिलना, असल में सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही आदेशों का सही तरीके से अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बलिया में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सिटी मजिस्ट्रेट पर उस समय नाराज हो गए जब वह पिस्टल खरीदने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे। आपको बता दें, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह का आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट पिछले 3 महीने से उन्हें दौड़ा रही है और कहीं ना कहीं सिटी मजिस्ट्रेट का मकसद घूस लेना है। हालांकि ऑफिस से निकलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने भाजपा नेता को फोन किया और भाजपा नेता ने जमकर सिटी मजिस्ट्रेट को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि सपा बसपा के कार्यकाल में मैंने संघर्ष किया और भाजपा के राज में भी मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने चाय की दुकान खोलूंगा और पैसा कमा के आपको घूस दूंगा। ऐसे अधिकारियों की वजह से ही 2024 में भाजपा को लोकसभा चुनाव में यूपी में करारी शिकायत का सामना करना पड़ा और ऐसे ही अधिकारी 2027 में भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उनके पास पिस्टल का लाइसेंस है, सिर्फ पिस्टल खरीदने की अनुमति चाहिए थी, जिसके लिए लगातार सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से उन्हें दौड़ाया जा रहा है। मैं आज दौड़ रहा हूँ इनके यहाँ, मैं ही नहीं दौड़ रहा हूँ। किसके यहाँ? सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ। मैं उनके यहाँ मैं ही नहीं दौड़ रहा हूँ। आप जाइए वहाँ, आप कम से कम सैकड़ों लोग दौड़ रहे हैं कि आप पीपी समय दे दीजिए, बेचने का आदेश दे दीजिए, हम बेचना चाहते हैं, हम खरीदना चाहते हैं। बेचने से राजस्व मिलता है ना, सरकार को राजस्व मिलता है। लोग प्रताड़ित भी हो रहे हैं, लोग सरकार को गरिया भी रहे हैं कि नहीं ये काम। मैं तो अपने काम में जाना कि अरे भाई इस तरीके का व्यवहार इन लोगों का है, इसीलिए हम लोग चुनाव हार गए। बदायूं के थाना हजरतपुर क्षेत्र के बमनपुरा नदी वाला गांव में सोमवार को धनवती पत्नी जोगराज खाना बना रही थी, जिसके चलते अचानक भरभरा कर दीवार गिर गई। आपको बता दें, जिसके मलबे के नीचे धनवती दब गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको ये भी बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने धनवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला के खागा कस्बे में स्थित स्कूल सरस्वती ज्ञान मंदिर 11वीं क्लास की छात्रा, जिसने स्कूली बस ड्राइवर के छेड़छाड़ और प्रताड़ना के चलते स्कूल के प्राचार्य से शिकायत की, लेकिन उल्टा छात्रा को डांट कर और मारकर भगा दिया, जिसके चलते छात्रा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा ली।
आपको बता दें, अफरा तफरी में स्थानीय लोगों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद प्रिया के दोषियों को फांसी हो, न्याय मिले जैसे नारे, कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। तो वहीं आज सदर क्षेत्र के नहर कॉलोनी में प्रिया मौर्य के पक्ष में एक संस्थान ने 1 दिवसीय धरना देते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरा आरोपी की तलाश जारी है। आज हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर किशुनपुर खागा की धरती में सरस्वती बाल इंटर कॉलेज में पढ़ रही इंटर की छात्रा प्रिया मौर्य के साथ जो अन्याय और दुराचार हुआ है, प्रबंधक और स्टाफ से मिलकर, बस ड्राइवर के साथ मिलकर, तो इस घटना को लेकर हम लोग बहुत निंदित हैं और बहुत आक्रोशित हैं। तो हम फतेहपुर जनपद के तमाम संगठनों को लेकर के यहाँ आंदोलन करने के लिए नहर कॉलोनी प्रांगण में बैठे हुए हैं और आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा और प्रिया मौर्य को न्याय दिलाने की हरगिज कोशिश की जाएगी। फतेहपुर जिले के नहर कॉलोनी परिसर में आज भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी की 1 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए मांगों को पूरा किए जाने की आवाज उठाई गई। आपको बता दें, साथ ही आगामी 7 अक्टूबर को खागा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कटोगन टोल प्लाजा का घेराव किए जाने का भी ऐलान किया है। बैठक की अध्यक्षता कोसर अली ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष बुंदेलखंड प्रभारी शाहिद शेख ने भी शिरकत की। साथ ही बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि जिले का किसान तमाम मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है और टोल प्लाजा में भी किसानों से अवैध वसूली जमकर की जा रही है। उन्होंने मांग की कि आंबापुर मंडासराय संपर्क मार्ग को तत्काल प्रभाव से निर्माण किया जाए। हदगाम ब्लॉक में ग्राम प्रधान से अवैध वसूली कमीशन के नाम पर लिया जाता है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। जनपद फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी की मासिक बैठक थी और मासिक बैठक में सभी पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया, चयन किया गया और खास करके किसानों की समस्याओं को लेकर कुछ चर्चा हुई। जनपद फतेहपुर में एक बहुत बड़ी समस्या इस समय चल रही है टोल प्लाजा की। टोल प्लाजा के कर्मी जो हैं किसानों को और व्यापारियों को परेशान करते हैं, उनसे अवैध वसूली करते हैं। सर्वप्रथम मैं भाई साहिद शेख जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं बताना चाहूँगा जिला प्रशासन व यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, किसानों के साथ लगातार हो रहे अत्याचार के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि ज़िले में टोल प्लाजा हैं, डीएपी की समस्या हैं, अभी धान आ रहा किसानों का धान खरीद की समस्या, अन्य कई समस्याओं पे चर्चा की गई और जिला प्रशासन को और जिलाधिकारी महोदय रवेंद्र सिंह जी को मैं कहना चाहूँगा कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो आने वाले समय में किसान मजबूर होकर एक महापंचायत का आयोजन करेंगे। किसी भी स्थिति तक जाने के लिए हम तैयार हैं। जय जवान जय किसान। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। आपको बता दें, आलिया और उनके को स्टार फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। जिगरा में आलिया के साथ देवांग रैना लीड रोल में नजर आने वाले हैं। उन्होंने जोया अख्तर की फिल्म द आर्ची से डेब्यू किया था। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। अब वेदांग का थिएट्रिकल डेब्यू होने जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि वो फिल्म में आलिया के भाई के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अब इसके रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। हरियाणा के जिंद जिले के उचाना कला विधानसभा में बीती रात बड़ी घटना हुई है। उचाना कला में देर रात पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के काफिले पर हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक अज्ञात लोगों ने काफिले की गाड़ी को निशाना बनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक दुष्यंत चौटाला जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय युवकों ने हंगामा कर दिया। बाद में अज्ञात लोगों ने दुष्यंत के काफिले की गाड़ी पर हमला किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और घटना का जायजा लिया। बता दें, JJP और ASP रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। दुष्यंत के साथ चंद्रशेखर रावण भी रोड शो में मौजूद थे। अचानक हुए इस हमले से हरियाणा की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है और जांच की जा रही है। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस प्रशासन भी बहुत सावधानी बरत रही है।
रोहित शेट्टी के मोस्ट पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 को उसका विनर मिल गया है। आपको बता दें कि करणवीर मेहरा ने खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 में उन्हें प्राइज मनी के साथ साथ एक टोयोटा अर्बन की चमचमाती कार भी जीती है। फाइनल में करणवीर का मुकाबला अभिषेक कुमार, गश्मीन महाजनी, शालीन भनौट और कृष्णा श्रॉफ से था। सभी को पछाड़ते हुए करणवीर मेहरा खतरों के खिलाड़ी 14 के विनर बन गए हैं। उनकी ट्रॉफी के साथ फोटो भी सामने आई है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।